एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है a फॉर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी फॉर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे पहले के दो सवालात में मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हमने इसमें ब्रैकेट्स ओपन करनी होती है, तो इसमें भी हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म को हम ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो a4 को अगर मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा a फॉर बी स्क्वायर। इसी तरह a4 को अगर मैं माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस a फॉर सी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह b4 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b फॉर सी स्क्वायर। और इसी तरह अगर b4 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b4, ठीक है। इसी तरह C4 को हमने मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर C4। और अगर हम b स्क्वायर को C4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर C4, ठीक है। तो ये हमने कामयाबी से इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया है। अब हमने, आपको पता है इन सवालात में हमने क्या करना होता है, इसकी फर्स्ट टर्म के साथ कौन सी टर्म ऐसी है जो लिंक हो रही है। तो इसमें आप देखें a और b इसमें भी मौजूद है, ए और बी इसमें भी मौजूद है। मैं तो इसकी फोर्थ टर्म को ला के इसके पास लिख देता हूँ। बाकी मैंने इस स्टेप में कोई चेंजेस नहीं करनी है, सिर्फ फर्स्ट टर्म और इसके फोर्थ टर्म को आपस में लिखना है, ठीक है। तो ए फॉर बी स्क्वायर के पास मैं इसके फोर्थ टर्म को ला के लिखता हूँ जो है माइनस ए स्क्वायर बी फोर, ठीक है। बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी उसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो रह गया हमारे पास माइनस ए फॉर सी स्क्वायर प्लस बी फॉर सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर सी फोर माइनस बी स्क्वायर सी फोर। तो जो चीज़ें रहेगी मैं नीचे ले आया। अब हमारे पास देखें, हमारे पास तीन जोड़े बन रहे हैं, एक पैर ये बन रहा है, एक पैर ये बन रहा है और एक इनका पैर्स बन रहा है, ठीक है। तो हमने इन तीनों में क्या लेने हैं, कॉमन लेने हैं। तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखिए हमारे पास इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो मैं अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो पहले वाले में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया तो हमारे पास A4 में से ए स्क्वायर रह जाएगा और बी स्क्वायर पूरा चला जाएगा, ठीक है। माइनस इसी तरह ए स्क्वायर B4 में से ए स्क्वायर पूरा चला गया और B4 में से बी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में रह गया। इसी तरह मैंने मिडल में हमारे पास जो पैर बन रहा है उसमें से भी कॉमन लेना है। तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस सी स्क्वायर को इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखिए दोनों में सी स्क्वायर मौजूद है तो हमारे पास रह जाएगा ब्रैकेट में ए फोर माइनस बी फोर रह जाएगा, क्योंकि पहले वाले में A4 रह जाएगा और दूसरे वाले में B4 रह जाएगा। दरमियान में माइनस लगाने की वजह ये कि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह मैं लास्ट वाले में से भी कॉमन लूँगा। तो लास्ट वाले में देखें हमारे पास C4 दोनों में कॉमन है तो मैं C4 को कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं C4 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में पहले वाले में से C4 चला गया, ए स्क्वायर रह गया और दूसरे वाले में से C4 चला गया तो बी स्क्वायर रह गया। तो अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, बिल्कुल इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी नीचे ले आते हैं, माइनस सी स्क्वायर भी अपनी जगह पर नीचे आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन फार्मूला हम A4 माइनस B4 पे कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। A4 माइनस B4 को अगर मैं फर्दर देखना चाहूँ, इसकी स्क्वायर लेना चाहूँ तो ए स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास A4 बनता है। इसी तरह बीच में माइनस है, माइनस लगाते हैं, B4 का भी हम इसी तरह लिखेंगे। अगर हम बी स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास B4 बनता है। तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर क्या कर दिया, इसके ऊपर मैंने फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर A4 माइनस B4 था तो इसलिए इसमें a माइनस बी ए प्लस बी आने के बजाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे मैंने इसी तरह नीचे लिखना है C4 अपनी जगह पर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपनी जगह पर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 मरतबा आ रहा है। तो जब 3 मरतबा आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं, यानी हम उसको एक बार लिखते हैं।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस पूरी लाइन में से मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो जो चीज़ें रह जाएंगी उसको मैंने अलग से लिख देना है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर रह गया वो मैं लिख देता हूँ। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस सी स्क्वायर रह गया उसको मैं लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास रह जाएगा प्लस सी फोर, ठीक है। बाकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है, इसलिए उसको लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें सी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसको मैंने कॉमन लिया था उसको अपनी जगह पे ही लिखूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी अपनी जगह पे लिखूंगा। सी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी स्क्वायर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह जब सी स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस सी फोर अपनी जगह पर आएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, मैंने सी स्क्वायर को ए स्क्वायर से और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये दोनों नए टर्म्स आ गए। अब इसमें देखिए पेयर्स बन रहे हैं, जिस तरह वहाँ पेयर बने थे इसी तरह यहाँ पर भी पेयर्स बन रहे हैं। तो हमने इनमें से क्या करना है, कॉमन लेने। तो मैं कॉमन लेना शुरू करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपनी जगह पे उतारा, ठीक है। इसी तरह मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखिए हमारे पास ए स्क्वायर दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या रह जाता है, मेरे पास ब्रैकेट में पहले वाले में बी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले में मेरे पास ब्रैकेट में रह जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बी स्क्वायर रह गया, इसमें सी स्क्वायर रह गया। इसी तरह मैंने इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, तो मैं इन दोनों में से माइनस सी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि सी स्क्वायर इसमें भी है, सी फोर इसमें है, तो इसमें से भी सी स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो इसमें भी हमारे पास पहले वाले में रह जाएगा बी स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले में रह जाएगा सी स्क्वायर। माइनस लगाने की वजह ये कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने कामयाबी से कॉमन ले लिए और कॉमन आ भी रहे हैं, जो ब्रैकेट भी सेम आ रही है, तो इसका मतलब है हमने कॉमन बिल्कुल सही लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, लास्ट में हमें सिर्फ जो ब्रैकेट्स रह जाती है उसको हम नीचे ले आते हैं। तो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अलग ब्रैकेट बन जाती है। इन दोनों ब्रैकेट्स में चूंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, एक लिखेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अलग आएगा, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अलावा टर्म्स हमारे पास रह गई हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसका हम अलग ब्रैकेट बना देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, हमने सवाल को रिजॉल्व कर दिया है उसके फैक्टर्स में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल सेम वही मेथड है और बिल्कुल उसी तरह सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो मैंने उसको पहले से सॉल्व किया ताकि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, x4 को y स्क्वायर से ज़रब किया, x4 y स्क्वायर बन गया, x4 को माइनस जेड स्क्वायर से ज़रब किया तो x4 जेड स्क्वायर बन गया। इसी तरह अगर हमने y4 जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो y4 जेड स्क्वायर बन जाएगा। y4 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर y4 बन जाएगा। इसी तरह हमने z4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर z4 बन गया। और z4 को जब माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया माइनस वाई स्क्वायर z4, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप था जो हमने किया। उसके बाद हमने, आपको पता है, फर्स्ट टर्म के साथ हम फोर्थ टर्म को ला के लिख देते हैं, बाकी हम इस लाइन में कोई चेंज नहीं करते। बाकी सारी चीज़ें मैंने उसी तरह नीचे ला के लिखी हैं इसमें, यानी मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को आपस में लिख के बाकी चीज़ों को नीचे ले आया। तो अब हमें 3 पेयर्स मिले जिस तरह पिछले सवाल में मिले थे, तो इसमें से हमने कॉमन लेने। पहले वाले में आप देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, यानी दोनों में एक्स वाई है ना, तो अब इसमें जो छोटे पावर होते हैं उसको हम कॉमन लेते हैं। तो ये छोटा पावर एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर वाई फोर में से छोटा पावर वाई स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें हमारे पास रह जाएगा पहली वाली टर्म में एक्स स्क्वायर और दूसरी वाली टर्म में हमारे पास रह जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह दरमियान में से जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें देखिए जेड स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं जेड स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो पहले वाले में रह जाएगा x4 और दूसरे वाले में से जेड स्क्वायर निकल गया तो y4 रह जाएगा। दरमियान में माइनस लगाने की वजह यह है कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह तीसरे वाले में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, z4 इसमें भी है z4 इसमें भी है, तो प्लस z4 को हमने कॉमन ले लिया।
अगर हम प्लस Z4 को कॉमन लेते हैं, पहले वाले में से Z4 निकल गया, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस अपनी जगह पर आएगा, और दूसरे वाले में से Z4 निकल गया, वाई स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको पता है कि हमारे पास दरमियान में जो टर्म आ जाती है, फिर इसके ऊपर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। बाकी मैं पूरी लाइन को उसी तरह नीचे लेके आया हूँ, सिर्फ हमने x4 माइनस y4 को हमने तोड़ना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में। तो पिछला हमने ए4 माइनस बी4 कैसे तोड़ा था, बिल्कुल सेम उसी तरह की है मैंने, यानी x4 माइनस y4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बाकी कोई इस स्टेप में चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है ये 3 मरतबा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 मरतबा आ रहा है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें रह जाती है उसको मैं नीचे ले आया, सिवाय इन 3 हमारे पास जो 3 ब्रैकेट्स हैं, उसके अलावा जो चीज़ भी रह गई है इस लाइन में उसको हम नीचे ले आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया। माइनस जेड स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस जेड स्क्वायर को अगर हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह Z4 अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास 2 पेयर्स बन गए। अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो पहले वाले पेयर से कॉमन एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो पहले वाले में रह जाएगा वाई स्क्वायर, दूसरे वाले में रह जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले में से अगर हम कॉमन लेंगे तो जेड स्क्वायर दोनों में कॉमन है, पहले वाले में से जेड स्क्वायर निकल गया, वाई स्क्वायर रह गया, दूसरे वाले में से जेड स्क्वायर निकल गया, जेड स्क्वायर रह गया। तो अब सिर्फ हमने क्या करना होता है, एक ये ब्रैकेट नीचे लिखनी है, इन दोनों ब्रैकेट्स में से चूंकि दोनों सेम है तो एक ये ब्रैकेट नीचे आ जाएगी, और जो चीज़ रहेगी उसको अलग ब्रैकेट में क्लोज करके ये हमारा आंसर हो जाएगा।